ओके सो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और आपका एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पर। क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड सुमिता अरोरा राइटर, उनकी एक बुक है कंप्यूटर साइंस की। तो उसमें चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें से मैं 4 लेक्चर उसको ऑलरेडी बना चुका हूं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इफ कंडीशंस के बारे में बताया था। अगर गलती से भी आपने पुराने जो इससे पहले की वीडियोस वाले लेक्चर थे वो अगर मिस कर दिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। आज की ये वीडियो चैप्टर नंबर 1 की लास्ट वीडियो होगी, यानी कि लेक्चर नंबर 5 होगी। इसमें हम लूप्स पढ़ने वाले हैं कि फॉर लूप क्या है, वाइल लूप क्या है, नेस्टेड ऑफ लूप क्या है, फ्लो क्या है, किस प्रकार से इसको हम प्रोग्राम बना सकते हैं। प्रैक्टिकली ज़्यादा समझेंगे, थ्योरेटिकली थोड़ा कम समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो बने रहिएगा। और इसके बाद जो वीडियोस होगी वो लेक्चर नंबर 6 होगी, लेकिन वो चैप्टर नंबर 2 की वीडियो होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं, फ्री है। सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि समय पर आपको अगली वीडियो मिल सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि अगली वीडियो कब आ रही है। बढ़ते हैं जल्दी से वीडियो में। ओके सो यहां से स्टार्ट करते हैं। इफ कंडीशंस आपकी यहां पर लिखी हुई है और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दा और कंडीशन आपके रेड कलर में लिखा हुआ है, लेकिन इफ जो है वो आपका ब्लैक कलर में लिखा हुआ है। और ये जो बुक आपके सामने ओपन है, इसकी पीडीएफ यहां पर ओपन है और इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। या फिर हो सकता है आपके पास ये बुक ऑलरेडी हो क्योंकि आप 12th क्लास में हैं। सो कैसा भी जैसा आपका मन करे पीडीएफ से पढ़ लीजिए चाहे बुक से पढ़ लीजिए। तो आपको बुक में देखने को मिलेगा कि दा और कंडीशन तो आपका रेड है, लेकिन जो इफ है वो ब्लैक है। वो ऐसा क्यों है? क्या गलती से हुआ? नहीं, इफ का मतलब कुछ अलग है, इसलिए वो थोड़ा सा अलग कलर में लिखा गया है। इफ क्या है यहाँ पर? इफ जो है वो आपका कीवर्ड है। इफ क्या है? कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आपने पढ़े थे, आपने 11th में ही पढ़े थे। मैंने आपको पहले भी रिवीजन टूर में शायद लेक्चर नंबर 1 में ही टोकन्स में बताया था कि कीवर्ड जो है, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड, जिसका जो मतलब होता है वो पहले से ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर को पता होता है, जिसका मतलब पहले से पता होता है। तो इफ जो है वो कीवर्ड है, इसलिए वो हमेशा लोअर केस में ही लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा? लोअर केस में। तो आई जो है वो भी छोटा है और एफ जो है वो भी छोटा है। तो इफ क्या है? इफ आपका कीवर्ड है जो कि लोअर केस में लिखा जाता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड और उनका जो मतलब होता है वो पहले से ही पता होता है और उनका कुछ ना कुछ अलग काम होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो इफ का भी एक काम है। काम क्या है? कंडीशंस, कंडीशन चेक करना। तो इफ किस लिए यूज होता है? कंडीशन को टेस्ट करने के लिए, कंडीशन को चेक करने के लिए। हिंदी में अगर आप देखेंगे तो इफ का मतलब क्या होता है? हिंदी में इफ का मतलब अगर होता है। ये दोनों शब्द इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, ये कहां पर इस्तेमाल होते हैं? ये हमेशा आपके कंडीशंस में इस्तेमाल होते हैं। अब इफ को लिखने का एक तरीका होता है जिसे आप सिंटैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंटैक्स बोलते हैं। तो तरीका देखिए क्या है। सबसे पहले आपको कीवर्ड लिखना है, यानी कि इफ लिखना है। इसके बाद एक स्पेस देकर आपको कंडीशंस लिखना है। क्या लिखना है? कंडीशंस लिखना है। सो यहां पर आप कंडीशंस लिखेंगे। इसके बाद कंडीशन लिखने के बाद आपको यहां पर कॉलर लगाना है। और कॉलर किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉलर आपका इंडेंट करेगा, यानी कि थोड़ा सा स्पेस देगा और वो ब्लॉकिंग के काम आएगा। किसके काम आएगा? ब्लॉकिंग के। ब्लॉक मतलब कि अब जो कुछ भी आप इस कॉलर के बाद लिखने वाले हैं वो इफ कंडीशन के अंतर्गत आएगा, वो इफ कंडीशन के अंदर माना जाएगा। तो इस कॉलन की वजह से एक ब्लॉक बन गया और जो ब्लॉक है वो इतना स्पेस लेगा, आगे से इंडेंट लेगा, इंडेंटेशन यहां पे से बोलते हैं। तो थोड़ा सा स्पेस लेगा, वो यहां तक आ सकता है मान लीजिए। सो यहां से आगे इधर की ओर जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो इफ कंडीशन के माने जाएंगे। और ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपका ये डबल कॉलन जो आपने लगाया ना, सॉरी डबल नहीं, सिंगल कॉलन जो आपने लगाया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इस इंडेंट यानी कि इस स्पेस के बाद जो कुछ लिखा होगा वो इफ की बॉडी का माना जाएगा। अब अगर आप मान लीजिए इस स्पेस से बाहर आ जाते हैं, यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं कोई भी स्टेटमेंट, तो वो इफ बॉडी से बाहर माना जाएगा। ये सब आपको 11th क्लास में पता होगा ऑलरेडी, ठीक है। सो इंडेंटेशन हो गया और आपका ब्लॉक बन गया। अब इफ कंडीशन लिखने के बाद यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स होंगी जिसको आप प्रिंट करा सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन करा सकते हैं, कोई लूप वगैरह चला सकते हैं, कोई फंक्शन कॉल करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। तो स्टेटमेंट आपकी एक हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है, बहुत सारी स्टेटमेंट हो सकती है। तो ये टोटल जो ये पूरा कुछ लिखा हुआ है आपके सामने, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सिंटैक्स, यानी कि लिखने का तरीका। अब यहां पर जो कंडीशन है, कंडीशन हमेशा 2 ही रिजल्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। या तो कंडीशन हमेशा ट्रू होती है या फिर कंडीशन आपकी फॉल्स होती है। तो ये स्टेटमेंट कब चलेंगी? ये जो इफ की बॉडी है, ये इफ की बॉडी कहलाएगी। सो जो इफ की बॉडी है, ये स्टेटमेंट जिसके अंदर लिखी हुई है, ये कब चलेंगी, ये कब एग्जीक्यूट होगी? वो हमेशा तभी एग्जीक्यूट होंगी जब आपकी ये इफ वाली जो कंडीशन जो कि आपने यहां पर लिखी हुई है वो ट्रू हो जाती है, वो ट्रू आपको रिटर्न करती है। अगर वो ट्रू है तो जितनी भी स्टेटमेंट है वो
चल जाएंगी। अगर आपकी कंडीशन गलती से भी एक बार फॉल्स रिटर्न कर देगी, ये कंडीशन आपकी इफ वाली कंडीशन अगर फॉल्स रिटर्न कर देगी, तो ये जितनी भी स्टेटमेंट लिखी होंगी ना बॉडी में, इफ की बॉडी में, ये नहीं चलने वाली है। सीधे क्या होगा कि सारी स्टेटमेंट को छोड़कर आपका कंपाइलर एकदम बाहर आ जाएगा, इफ की बॉडी से एकदम बाहर जो भी हुआ वहां से काम करना स्टार्ट कर देगा अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये चीज़ आपको 11th में पता थी, मैंने और रिवाइज कर दी। और यहाँ पर एक चीज़ और है, वो है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट भी मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए फ्लो आपका ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, क्लियर है। अब इसके बाद क्या होता है कि इफ की कंडीशन होती है, तो कंडीशंस हमेशा कहाँ लिखी जाती है वो आप समझ लीजिए। कंडीशन हमेशा इस डायमंड शेप के इस बॉक्स से में लिखी, डायमंड शेप के अंदर लिखी जाएगी। कहाँ लिखी जाएगी? डायमंड शेप के अंदर। तो सबसे पहले डायमंड शेप बनाइए और यहाँ पर आप कंडीशंस लिख सकते हैं, टेस्ट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, या फिर आप सीधे अगर आप यहाँ पर कंडीशंस या फिर टेस्ट एक्सप्रेशन लिखना भूल जाएं तो आप यहाँ पर सिंपली इफ लिखकर इस ब्रैकेट को ऑन कर दीजिएगा, तो भी ठीक हो जाएगा, तो भी कोई मुझे नहीं लगता वो काटेगा। समझ रहे हो? तो कंडीशंस यहाँ पर आएंगी, कंडीशन समझ रहे हो ना, जैसे कि इफ 2 इज ग्रेटर देन टू 4, क्या 2 जो है वो 4 से बड़ा तो नहीं है, तो वो जो कंडीशन है इफ के साथ वो यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर आती है। अब मैंने आपको क्या बताया कि कंडीशन या तो ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है। सो अगर ट्रू होगी तो मान लो नीचे की तरफ फ्लो जाएगा, अगर कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो फ्लो नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हो सकता है आपका जो फ्लो है फॉल्स होने पर इधर की तरफ जाए, जरूरी नहीं इधर ही जाए, इधर भी ले जा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। सो अगर फॉल्स होता है तो फ्लो आपके इधर जाएगा, अगर ट्रू होता है तो आपका फ्लो नीचे जाएगा। मान लो कि एक कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपको इस प्रकार का एक शेप बनाना जो कि स्टेटमेंट के लिए होता है। इस शेप के अंदर क्या आएंगे? इस शेप के अंदर स्टेटमेंट आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो उसकी जितनी भी बॉडी होती है, इफ की जितनी भी बॉडी होती है जिसके अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट हो सकती है, वो एग्जीक्यूट हो जाती है। सो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट चलेंगी। सीधी सी बात है, जब तक तेरे पैर चलेंगे, ऐसा कुछ डायलॉग था ना शोले में, हाँ वही है। तो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट चलेगी, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट नहीं चलेंगी। फ्लो आपका यहाँ से कल्टी मार लेगा, एकदम शॉर्टकट लेके इधर को आ जाएगा। समझ रहे हो ना? समझो दोबारा से, कंडीशन अगर ट्रू होती है स्टेटमेंट चल जाएंगी, क्योंकि फ्लो आपका नीचे की ओर आएगा और नीचे होते हुए एकदम कल्टी मार के सीधे सीधे चला जाएगा। लेकिन मान लो कि कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो ये जो स्टेटमेंट है, क्योंकि फ्लो आपका नीचे नहीं जाएगा इस बार, तो फ्लो जाएगा आपका इधर, और इस रास्ते को पकड़ते हुए, पतले रास्ते को पकड़ते हुए स्टेटमेंट को क्रॉस करेगा और बाहर आ जाएगा, यानी कि ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। यही होता है सिंपल सा आपका फ्लो चार्ट। अब प्रैक्टिकली मैं आपको इफ समझाने वाला हूं, इफ एल समझाने वाला हूं, और आपको इफ इलिफ भी समझाने वाला हूं कि आखिर इफ इलिफ होता क्या है। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इफ कंडीशन ऑफ पाइथन कम इन मल्टीपल फॉर्म प्लेन इफ कंडीशन, जो कि मैंने भी आपको समझा दिया पूरा। उसके बाद इफ एल्स कंडीशन और इफ इलिफ कंडीशंस, इनके फ्लो चार्ट भी हम एक एक करके समझ लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन और इफ इलिफ कंडीशन तीनों को प्रैक्टिकली समझा देता हूं। ओके, सो यहां पर मान लो आपके पास इफ लिखा हुआ है, इफ कंडीशन आपको लिखना बता दिया, इफ लिखेंगे, स्पेस देंगे, कंडीशन लिखेंगे। तो कंडीशन हो सकती है कि भैया क्या 12 जो है वो बड़ा है 10 से, ये कंडीशन हो सकती है कि इफ 12 इज ग्रेटर देन टू 10। अगर ये बात सही है तो स्टेटमेंट आपकी चलेंगी। लेकिन कंडीशन लिखने के बाद आपको एक काम और करना है, वो क्या है? कॉलन लगाना है, तभी तो आपका ब्लॉक बनेगा। सो कॉलन लगाना मत भूलिएगा। उसके बाद एंटर हिट कीजिए। देखिए इंडेंट होकर थोड़ा स्पेस देकर कर्सर आपका कहां पर ब्लिंक कर रहा है, यानी कि स्पेस आ गया यहाँ पर। तो आप जितना भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे वो आपका इस ब्लॉक के अंदर माना जाएगा, इसके ब्लॉक के अंदर माना जाएगा। तो मान लीजिए अगर 12 जो है वो आपका 10 से बड़ा है तो आप प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करके करेंगे कि 12 इज ग्रेटर, ठीक है, स्पेलिंग मत देखिएगा, ठीक है। सो अगर आपका 12 यानी कि वो कंडीशन आपने लिखी हुई है वो अगर ट्रू होती है तो प्रिंट क्या कर देगा कि 12 इज ग्रेटर। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आपको पता है कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो ये नहीं चलेगा, इफ की बॉडी नहीं चलेगी। सो यहां पर 12 क्या 10 से बड़ा है? एकदम सही बात है, 12 10 से बड़ा है यानी कि वो ट्रू है। ट्रू है तो 12 इज ग्रेटर आपका प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं एंटर हिट करूंगा यहाँ पर देखिए आपको 12 इज ग्रेटर देखने को मिलेगा। लेकिन क्या हो अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो? सो अगर मैं लिख देता हूं कि इफ अगर आपका 12 जो है वो अगर 15 से बड़ा हो, तो 12 15 से बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, तो कंडीशन फॉल्स है। और मैं इसके ब्लॉक में यानी कि इफ के स्टेटमेंट में, इसकी बॉडी में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर ये बात सच है तो आप प्रिंट कर दीजिए क्या कि 12 इज ग्रेटर। इस प्रकार से फिर से प्रिंट कर दीजिए। लेकिन ये प्रिंट नहीं होगा,
और मैंने आपको क्या बताया कि जब भी इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, स्टेटमेंट नहीं चलेंगी, उसको वो स्किप कर देगा। तो यहां पर लिखा हुआ कि 12 जो है वो 15 से बड़ा है, जो कि नहीं होता है, फॉल्स है, तो इसलिए ये नहीं चलेगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ओके, सो इफ कंप्लीट हो गया। इफ एल्स की अगर हम बात करें तो इफ एल्स क्या बोलता है कि सबसे पहले आपको इफ लिखना है, सॉरी इफ सही से नहीं लिखा मैंने, उसके बाद आपको कंडीशंस लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, आपको कंडीशंस लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्लॉक को ओपन करना है। उसके बाद जो भी स्टेटमेंट आप यहाँ से लिखेंगे वो क्या होगा, इफ की बॉडी मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, इफ की बॉडी मानी जाएगी। और ये बॉडी जो है वो कभी भी, जब भी आपकी कंडीशन ट्रू होगी तभी एग्जीक्यूट होगी। क्लियर है ना। लेकिन क्या हो कि अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाए, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या कुछ नहीं होता, बिल्कुल कुछ नहीं होता। लेकिन अब आपके पास एक ऑप्शन है, वो है एल्स का। तो आप जब इस बॉडी को लिख लेंगे, इफ की ट्रू वाली बॉडी को लिख लेंगे, तब यहां पर आप क्या करेंगे कि ELSE एक और नया कीवर्ड है ये, इस कीवर्ड को आप लिखेंगे। उसके बाद आपको यहां पर एल्स की बॉडी बनानी है, यानी कि आपको यहां पर भी कॉलन को लगाना है। उसके बाद आप जो कुछ यहां पर लिखेंगे वो एल्स की बॉडी होगी। किसकी बॉडी होगी, एल्स की बॉडी होगी। और वो कब एग्जीक्यूट होगी, वो तभी एग्जीक्यूट होगी जब आपकी कंडीशन ऊपर वाली फॉल्स होगी। अब फ्लो को समझिए, अगर ये इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो पहला की तरह जितने भी स्टेटमेंट होते थे इफ की बॉडी के अंदर वो चल जाएंगे, और ये नीचे वाला फॉल्स वाला जो पार्ट अभी आपने लिखा हुआ है वो नहीं चलेगा। क्लियर है, ये नहीं चलेगा। अगर वो ट्रू होता है तो ऊपर वाला चलेगा, नीचे वाला नहीं चलेगा। लेकिन क्या हो कि आपकी जो इफ वाली कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए। अगर वो इफ वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो ये बॉडी जो ट्रू वाली है ना, ये नहीं चलेगी, सीधा फ्लो आपका एल्स पर पहुंचेगा और बॉडी जो आपकी फॉल्स वाली यानी कि एल्स वाली बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। यानी कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। सिंटैक्स आपका यही है। अगर आप बोलेंगे सिंटैक्स क्या होता है तो यही सिंटैक्स यही है, इफ एल्स का सिंटैक्स यही है। डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। फ्लो चार्ट में आपको जल्दी से समझा देता हूं। तो मान लीजिए फ्लो आपका पहले की तरह ऊपर से आ रहा है और यहां पर आपका इस डायमंड वाली शेप में, मैंने आपको बताया डायमंड शेप में हमें कंडीशन होती है। सो यहां पर आपका क्या हुआ, कंडीशन आ गया, टेस्ट एक्सप्रेशन आ गया। अब ये कंडीशन आपकी ट्रू होती थी या फिर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती थी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती थी तो ट्रू का जो फ्लो था वो यहां पर जो स्टेटमेंट होती थी इफ की बॉडी में उनको एग्जीक्यूट कर देता था। क्लियर है। लेकिन अब यहां पर ऑप्शन क्या है कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है, यानी कि फॉल्स का मतलब क्या है, एल्स वाला ऑप्शन, अगर फॉल्स होती है तो यहां पर भी हमारे पास कुछ स्टेटमेंट होंगी। इस बार यहां पर भी कुछ स्टेटमेंट होंगी जो कि एल्स की बॉडी कहलाएंगी। सो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये वाली स्टेटमेंट चलेंगी क्योंकि फ्लो आपका इधर आएगा। लेकिन अगर आपकी कंडीशंस फॉल्स होती है तो इधर की तरफ फ्लो जाएगा और ये वाली जो स्टेटमेंट होंगी एल्स वाली बॉडी की वो एग्जीक्यूट होंगी। जब ये सब काम हो जाएगा तो आपका जो फ्लो है वो इन सब से बाहर पहुंच जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से क्या है, ये आपका फ्लो चार्ट होता है किसका, इफ एल्स का फ्लो चार्ट। जल्दी से एक प्रोग्राम बना लेते हैं। ओके, सो ये पुराना प्रोग्राम है जो मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पर क्या हो रहा था कि अगर 12 जो है वो 15 से बड़ा है तभी ये प्रिंट हो रहा था, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही थी तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा था, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर हम इफ एल्स का यूज करने वाले कि इफ अगर 12 यानी कि 12 इज ग्रेटर देन टू 15। मैं थोड़ा हिंदी में 12, 15, 16, 15, 18 करता रहता हूँ क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं हिंदी ही बोलता हूँ, आम भाषा जो मेरी है। सो हिंदी ही मेरे मुंह से निकलती है और होपफुली आपको भी हिंदी समझ में आती होगी। अगर नहीं समझ में आती तो आपको पता है मैं 12 और 15 की बात कर रहा हूँ। सो इफ 12 इज ग्रेटर देन टू 15, इसके बाद यहाँ पर आपको बॉडी यानी कि ब्लॉक ओपन करना है, एंटर हिट कीजिएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे पहले की तरह क्या, 12 इज ग्रेटर। ठीक है। अगर 12 15 से सच में बड़ा होता है, अगर ये चीज ट्रू है तो आपका 12 इज ग्रेटर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब यहां पर हमारे पास गलत वाला ऑप्शन भी है, एल्स वाला ऑप्शन में, कि अगर 12 आपका यानी कि 12 इज नॉट ग्रेटर देन टू 15, तब क्या होगा, तब यहां पर एल्स का काम आएगा। सो इंडेंट से बाहर जाना है। इंडेंट यानी कि ये बॉडी जो है वो आपकी यहां से काम करनी स्टार्ट कर रही है, इसी लेवल पे काम कर रही है। तो एक बैक स्पेस दबाइएगा, आपका इंडेंट एकदम पीछे पहुंच जाएगा। यहां पर आप लिखिए क्या, ELSE, एल्स, और उसके बाद आपको बॉडी ओपन करनी है एल्स की, तो आपको फिर से कॉलर लगाना है, फिर से आप एंटर हिट कीजिए। तो देखिए इंडेंट आपका फिर से यहां पर आ गया। लेकिन ये जो प्रिंट था ऊपर वाला वो इफ की बॉडी के अंदर है, और जो अब लिखने वाले हैं वो एल्स की बॉडी के अंदर होगा, कि अगर ये कंडीशन ऊपर वाली फॉल्स होती है तो नीचे प्रिंट क्या कर देगी, 15 इज ग्रेटर। क्लियर है। सो यहां पर देखिए मैं जैसे ही एंटर हिट करूंगा तो आपको दिखेगा 15 इज ग्रेटर। क्या हुआ कि ऊपर वाली जो कंडीशन थी वो फॉल्स होती है, जैसे ही फॉल्स होती है तो सीधे वो एल्स वाली बॉडी में जाएगा, और एल्स वाली बॉडी में क्या लिखा हुआ है, 15 इज ग्रेटर, तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो
इफ एल्स आपने समझ ली। अब जल्दी से इफ एलिफ की बारी है तो उसको हम समझ लेते हैं। ओके, सो इफ कंप्लीट हो गया, इफ एल्स कंप्लीट हो गया। अगला जो टॉपिक है वो है, अगला जो चीज है वो है इफ एलिफ, ELIF, एलिफ। अब यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि इफ एलिफ में कुछ सिमिलैरिटी है। वो क्या है, देखिए ऊपर का एल्स का EL यहां पर आया हुआ है और इफ आपका जो पहले कीवर्ड था वो यहां पर लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि एल्स जहां आप लिखते हैं उसके बाद यहां पर कंडीशन होगी, इफ की एक और कंडीशन होगी। इसे ही बोलते हैं इफ एलिफ। और क्लियर करता हूं, टेंशन मत लीजिएगा। तो इफ एलिफ क्या है कि मान लो आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो इफ एल्स का क्या सिंटैक्स था वो आपको मैंने बताया हुआ कि वो था आपका कि सबसे पहले आपको लिखना है इफ, उसके बाद क्या लिखना है आपको, इसके बाद आपको लिखना है कंडीशन। कंडीशन लिखने के बाद आपको कॉलन लगाना है और इफ की बॉडी जो भी होगी स्टेटमेंट वो आपकी यहाँ पर चल जाएंगी। लेकिन अगर ये फॉल्स होती है तो यहाँ पर क्या होगा, आपका एल्स वाला पार्ट जो था वो एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर कॉलन लगेगा और ये एल्स की बॉडी होगी। ये क्या था आपका इफ एल्स का सिंटैक्स था। इफ एल्स आप इस प्रकार से लिखते थे, लेकिन यहाँ पर इफ एलिफ है तो करना क्या है, अब आपको एल्स नहीं लिखना, अब आपको एल्स की जगह पर एलिफ लिखना है, ELIF। यहाँ पर ELIF लिखा हुआ है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है माफ कीजिएगा। सो ELIF लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर बॉडी चलेगी। क्या सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एलिफ का मतलब क्या है, एलिफ का यहाँ पर मतलब है एक तो होगा एल्स, यानी कि ऐसा पार्ट जो कंडीशन फॉल्स होने के बाद ही चलता है। तो एक होगा एल्स और दूसरा है इसके साथ इफ, यानी कि जहां भी इफ होता है वहां पर कंडीशन होती है। तो इफ आप लिखेंगे तो कंडीशन भी आपको लिखना होगा, तो यहां पर भी आपका कंडीशन आएगा। तो समझ रहे हैं, इन दोनों चीजों को मिलाकर क्या बना हुआ है, एलिफ बना हुआ है। तो जब आप एलिफ लिखते हैं तो उसके बाद आपको यहां पर कंडीशंस को भी लिखना होता है। तो करते हैं जल्दी से ऐसे ही काम। तो एलिफ आप जैसे ही लिखेंगे, एलिफ के बाद आपको यहां पर एक और कंडीशन देनी है। तो एलिफ के बाद आपने कंडीशन दिया, उसके बाद इसकी बॉडी स्टार्ट करनी है तो आप यहाँ पर कॉलन लगाएंगे और ये क्या हुआ, एलिफ की बॉडी हो गई। अब ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए एलिफ में फिलहाल यहाँ पर आपका इफ भी है। अब ये हो सकता है कि ये वाली जो कंडीशन है वो भी आपकी फॉल्स हो सकती है। तो आप चाहें तो इस फॉल्स के लिए भी यहाँ पर एक एल्स बना सकते हैं कि अगर ऊपर वाली, यहाँ पर क्या है, अगर ये ऊपर वाली ये वाला जो कंडीशन है वो अगर फॉल्स होती है तो एल्स आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऊपर वाला जो आपका कंडीशन है, ये बीच वाला कंडीशन अगर आपका ये ट्रू होता है तो ये बीच वाला, ये वाला इफ वाला बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्लियर है ना? अभी मैं एग्जाम्पल से और क्लियर कर दूंगा, अगर सही समझ में आ रहा है तो। यहाँ पर हो क्या रहा है इसलिए वो देखिए कि सबसे पहले तो आपकी एक कंडीशन होगी, जैसे कि मान लीजिए कि 12 इज ग्रेटर देन टू 50, यहाँ पर एक कंडीशन होगी। अब ये कंडीशन हो सकता है आपकी फॉल्स हो, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये एल्स वाले पार्ट में जाती थी, यहाँ पर जाती थी, एल्स वाला पार्ट आपका यहाँ पर होता था। लेकिन यहाँ पर एल्स की जगह आपने इस बार एलिफ लिखा हुआ है, यानी कि एल्स तो है, यहाँ पर जाएगा तो जरूर, लेकिन एक और कंडीशन होगी। तो यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या हो सकती है, यहाँ पर आपकी कंडीशन हो सकती है क्या जो 15 है वो सच में बराबर है 15 के, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि क्या जो 15 है वो बड़ा है 10 से, कुछ भी लिख सकते हैं। सो अगर ये बड़ा है, सच में ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली बॉडी चल जाएगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपने लिखा होगा 15 जो है वो क्या वो बड़ा है 20 से, सो ऐसा नहीं होता, ये बात गलत है। सो अगर ये बात गलत होगी तो आपके यहाँ पर एल्स वाला जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। सिंपल है ना? एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। इसका फ्लो चार्ट क्या आप बना लेंगे? क्या इसका फ्लो चार्ट आप बना लेंगे? पहले तो आपको देखता हूँ आपकी बुक में है या नहीं है। आपकी बुक में इसका फ्लो चार्ट शायद नहीं है, तो मैं जरूर बताऊंगा, अगर नहीं है तो जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो इसका फ्लो चार्ट नहीं है तो इसका फ्लो चार्ट नहीं है तो इसका फ्लो चार्ट ही बता देते हैं। अगर आपका मन करे तो बहुत तेज बताएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में है नहीं तो मुझे पता नहीं आपके एग्जाम पे आएगा या नहीं आएगा, तो बता देते हैं। ठीक है, इतना कर रहे हैं, इतना बड़ी वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा और सही। सो यहाँ पर देखिए फ्लो आपका इधर जाएगा, पहली कंडीशन आपकी यहाँ पर आएगी इस डायमंड बॉक्स के अंदर, एक इफ आपका यहाँ पर आ गया। ये इफ आपका ट्रू हो सकता है, ये इफ आपका फॉल्स हो सकता है। लेकिन अगर ये फॉल्स होता है तो ये कहाँ जाएगा, एलिफ की बॉडी के अंदर जाएगा, जहां पर एक और आपके क्या लिखा हुआ है, जहां पर एक और आपकी कंडीशन है यहाँ पर। अब ये कंडीशन भी आपकी फॉल्स हो सकती है और ये कंडीशन भी आपकी ट्रू हो सकती है। इस प्रकार से मान लीजिए पहली वाली जो इफ थी उसकी कंडीशन ट्रू होती तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स होंगे वो आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन अगर वो फॉल्स होती है तो आपकी ये कहाँ जाएगा, एलिफ वाली बॉडी में जाएगा, जहां पर एक और आपकी कंडीशन होगी,
इस प्रकार से अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पर कुछ और स्टेटमेंट होंगे, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन अगर वो फॉल्स होती है तो यहाँ पर वो एल्स वाली बॉडी में, यानी कि स्टेटमेंट यहाँ पर एल्स वाली बॉडी होगी, स्टेटमेंट एल्स वाली बॉडी के एग्जीक्यूट हो जाएंगे अगर ये इफ वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो। और इन सब का फ्लो कहाँ जाएगा आपको पता है बाद में कहाँ जाएगा, इन सब का फ्लो कहाँ जाएगा बाद में, आउट ऑफ द बॉडी, इस पूरी इफ की बॉडी से बाहर जाएगा। यहाँ पर ये क्या है, ये आपका फ्लो चार्ट है इफ का। अगर आपकी बुक में नहीं है और आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, और आप चाहें तो नेस्टेड का जो चाहें वो बता देंगे भाई, बस आप पढ़ने वाले हो, आपको समझना आना चाहिए। तो ये क्या है, इफ का फ्लो चार्ट है, इसको नोट कर लीजिए। अभी यहाँ पर हो क्या रहा था कि जो आपकी कंडीशन थी अगर वो ट्रू होती थी तो ये वाली बॉडी चलती थी इफ की, अगर वो फॉल्स होती थी तो एल्स वाली बॉडी चलती थी, और कोई कंडीशन नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर डबल कंडीशन हो सकती है कि इफ अगर 12 इज ग्रेटर देन टू 15, जो कि नहीं होता है तो ये फॉल्स होगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, अगर वो सच में गलती से भी ट्रू हो जाता है तो आप लिख दीजिए 12 इज ग्रेटर, इस हिसाब से। लेकिन हो सकता है वो गलत हो तो इसलिए आपको यहाँ पर एल्स लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आप इस बार एल्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप इलिफ लिखेंगे। इलिफ का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप एक और कंडीशन दे सकते हैं। सो हो सकता है कि 15 जो है वो आपका, या जो भी नंबर हो आपका, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं कि जो 15 है वो हो सकता है आपका, एक सेकेंड सॉरी यहाँ पर आ जाते हैं। सो हो सकता है 15 जो है वो आपका बड़ा हो किससे, 20 से। सो अगर ऐसा है तो इसकी भी एक बॉडी होगी, तो प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर, प्रिंट 15 इज ग्रेटर, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप चाहें तो इसे यहाँ पर छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी ये प्रोग्राम सही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये इफ वाले जो, ये वाला जो इफ है इसका भी एक एल्स पार्ट हो, जैसे कि ऊपर था आपका इस वाले एल्स का इफ वाला पार्ट, सॉरी इस वाले इफ का एल्स वाला पार्ट, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अभी आप चाहें तो यहाँ पर एक और एल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एल्स लिखेंगे, कॉलन लगाएंगे, और यहाँ पर आप लिख देंगे प्रिंट 20 इज ग्रेटर, इस प्रकार से। इसके बाद जैसे कि देखिए मैं एंटर हिट करता हूं तो यहाँ पर आपको आ गया 20 इज ग्रेटर। वो क्यों आया, देखिए पहले यहाँ पर चेक किया 12 जो है वो बड़ा है 15 से, नहीं है, गलत है, तो यहाँ पर जाएगा लिफ के अंदर। फिर यहाँ पर भी एक और कंडीशन किया, जो 15 है वो 20 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं है। अगर ये भी गलत हो तो ये एल्स वाला पार्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 20 इज ग्रेटर आ जाएगा। तो है ना एकदम सिंपल सा। इस प्रकार से बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। देखिए इसका मैं प्रोग्राम नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं इसका प्रोग्राम मैं बताऊं, इसका फ्लो चार्ट में बताऊं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको जल्दी समझाऊंगा। देखिए नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है वो आप समझिए। देखिए यहाँ पर मैं 3 वेरिएबल लेता हूँ। एक लेता हूँ a जिसके अंदर मैं वैल्यू 5 रखता हूँ, एक लेता हूँ b जिसके अंदर मैं वैल्यू 6 रखता हूँ, एक लेता हूँ c जिसके अंदर मैं वैल्यू को 4 रखता हूँ। क्लियर है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक इफ कंडीशन देता हूँ। मैं प्रोग्राम को यहीं पर बना रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा नेस्टेड क्या होता है। मैं यहाँ पर एक और इफ ले रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो a है क्या वो बड़ा है c से, क्या जो a है वो c से बड़ा है। तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि 5 जो है वो क्या 4 से बड़ा है, तो हाँ 5 जो है वो 4 से बड़ा होता है, यानी कि वो ट्रू देगा। अगर यहाँ पर ट्रू आएगा तो यानी कि क्या है कि इफ की जो बॉडी है वो चलेगी। ये बात आपको मैंने बार बार समझा दी है। सो क्या जो a है वो c से बड़ा है, अगर वो बड़ा है तो अंदर जाए, यानी कि इस इफ की बॉडी के अंदर जाए, और यहाँ पर एक और इफ होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक और इफ होगा, एक और एक से और भी ज्यादा हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इफ के अंदर एक और इफ का होना, इफ के अंदर बहुत सारे इफ या एक से ज्यादा इफ का होना, समझ रहे हो ना। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक चीज का एक डिब्बा है, एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स, छोटा बॉक्स, एक उस बॉक्स को आप खोलेंगे उसके अंदर एक और बॉक्स, उस बॉक्स को खोलेंगे उसके अंदर एक और बॉक्स, यानी कि बहुत सारी चीजें एक के अंदर एक हो जाना नेस्टेड कहलाता है। इसी प्रकार से नेस्टेड का लूप भी आएगा। जब आप लूप पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, दूसरे का तीसरा लूप। इसी हिसाब से नेस्टेड इफ का मतलब ये है, नेस्टेड एक इफ के अंदर दूसरा इफ। तो यहाँ पर आपने एक इफ लिखा, उसके अंदर एक और इफ हो सकता है कि क्या जो b है वो बड़ा है a से। अगर वो बड़ा है a से तो इसकी भी एक बॉडी होगी, तो यहाँ पर कुछ और स्टेटमेंट होंगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी एक और इफ लिख सकते हैं कि क्या इफ जो है, सॉरी a जो है वो छोटा है c से, तो इसकी भी आप एक बॉडी हो सकती है। यानी क्या हो रहा है कि इफ के अंदर और बहुत सारे इफ लिखे जा रहे हैं। इसको आप सिंटैक्स भी बोल सकते हैं, इसको आप सिंटैक्स भी कर सकते हैं। बस यहाँ पर ABC मत लिखिएगा, यहाँ पर आप कंडीशंस लिख दीजिएगा, और ये जो मैंने यहाँ पर लाइन लिख दिया ना, यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, बन गया सिंटैक्स आपका नेस्टेड का। सो एक इफ के अंदर दूसरा इफ होना नेस्टेड ऑफ इफ एल्स या नेस्टेड ऑफ इफ स्टेटमेंट कहलाता है। और ये सब आपने 11th में पढ़े होंगे, तो इसका मैं ज़्यादा और डिटेल में नहीं लेके जाता हूँ। प्रोग्राम सामने आपके साथ लिखा हुआ होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। अब यहाँ पर क्या है कि स्टोरिंग कंडीशन एक नया टॉपिक है, उसको भी आप जल्दी से समझ लीजिए। स्टोरिंग कंडीशन क्या होता है, देखिए स्टोरिंग कंडीशन से मेरा मतलब ये है यहाँ पर कि मान लीजिए
यहाँ पर आप लिखा हुआ आपके पास एक कंडीशन कि इफ़ 12 इज ग्रेटर देन टू 15 एंड, या और भी हो सकता है, लॉजिकल ऑपरेटर आप इसे बोलते हैं। सो एंड, एम नहीं है ये, एंड है, सॉरी। सो एंड, और यहाँ पे लिखा होगा 10 इज ग्रेटर देन टू 8 है, कुछ भी हो सकता है इस प्रकार से, या बहुत लंबी स्टेटमेंट हो सकती है। और मान लीजिए आपको बार बार इफ़ लिखना हो और बार बार आपको ये चीज़ लिखनी हो, इफ़ यहाँ लिख दिया आपने, फिर आपको ये इतना सारा लिखना हो, यहाँ पर भी लिखना हो, जहाँ जहाँ आप इफ़ लिख रहे हैं वहाँ पर आपको इतना बड़ी चीज़ लिखनी पड़ रही है, वो बार बार लिखनी पड़ रही है। यानी कि एक चीज़ को आप 25 बार लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना होता है। एक चीज़ को एक बार लिखना होता है, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। तो उस रिपीटिशन से बचने के लिए एक टॉपिक आया हुआ है स्टोरिंग कंडीशन, यानी कि एक कंडीशन को आप स्टोर कर सकते हैं किसी एक वेरिएबल में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है आपकी बुक में कि ऑल नाम का एक वेरिएबल टाइप का बना दिया, ऑल जिसका नाम होगा, जिसके अंदर ए कहीं बराबर तो नहीं है 1 के, और साथ में एंड ऑपरेटर लगा कहीं बी बराबर तो नहीं है 2 के, साथ में लगा कहीं सी बराबर तो नहीं है 3 के, और जो मैंने अभी आपको लिखा था ना कंडीशन, वो भी यहाँ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो इस पूरी कंडीशन को लिखने की जगह इफ के साथ आप इफ के साथ सिर्फ और सिर्फ इस ऑल नाम के इस वेरिएबल को लिख सकते हैं। तो इफ ऑल जैसे ही आप लिखेंगे, इसका मतलब क्या होगा, ये सारी कंडीशन ऑल की जगह पहुंच जाएंगी। तो बस यही होता है स्टोरिंग कंडीशन। बाकी आप डेफिनेशन पढ़ते हैं, आपने ये पहले भी 11th में पढ़ा हुआ है। ओके, सो 3 लेक्चर में हमने इतना पढ़ा हुआ था, और चौथे लेक्चर यानी कि आज के लेक्चर में हमने इतना पढ़ लिया। और कल वाले लेक्चर जो कि लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, पार्ट नंबर 5, चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 5 लूप, उसमें हम लूप कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। और इसी प्रकार से आप चाहते हैं कि अगली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्री है। मिलते अगली वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।